पागन साहब, ये फरमाइएगा कि आईटी के हवाले से खासतौर पर पूरी दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, क्या हमारी रफ्तार भी दुरुस्त है, और अगर नहीं है तो क्या सजेस्ट करते हैं कि उस रफ्तार को दुरुस्त करने के लिए करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आईटी का जो सेक्टर है वो पाकिस्तान का फ्यूचर कंसिडर किया जाता है। क्योंकि ये वो सेक्टर है जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट का बैलेंस है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कर सकता है और अभी भी कर रहा है। जो चैलेंज हमारा है वो यही है कि हम जो विजन सेट करते हैं कि जी $25 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट होगी, सब्सिक्वेंट बजट्स में हमने देखा है कि इट इज़ नॉट फॉलोड, उसका एक्शन के साथ कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। क्योंकि जब आप इतना एम्बिशियस टारगेट सेट करते हैं तो आपका एक्शन भी उसके अराउंड होना चाहिए। हमारी पॉलिसीज जो हैं वो ज़्यादातर, और जो हमारे एक्शंस हैं वो फायर फाइटिंग के अराउंड फोकस करते हैं। हम हर साल कोशिश कर रहे होते हैं कि फ्रॉम बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आईएमएफ हम पे कोई और टैक्स का मुतालबा ना कर दे। हमारी इंडस्ट्री क्योंकि एक हाई पेइंग इंडस्ट्री है जिसमें सैलरी ज़्यादा होती हैं, तो टैक्स जो हमारे पिछले 2-3 साल में जो बजट के इश्यूज रहे हैं उसमें हमने तनख्वाहदार तबके पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया है। हम्म। उसका नुकसान ये हुआ है कि हमारा जो आईटी सेक्टर है उसमें लोगों के लिए जो सैलरीज हैं वो इतनी पुरकशिश नहीं रही, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, वो टैलेंट पाकिस्तान से बाहर मूव कर रहा है। ये तो खैर आईटी सेक्टर के अलावा और भी सेक्टर्स का मसला है, बट आईटी सेक्टर में क्योंकि जनरली सैलरी ज़्यादा होती हैं तो वो एक कंपटीशन नहीं रहा, और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं फिर कि हम रिमोट जॉब कर लें या मुल्क से बाहर चले जाएं और हम पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में अपना रोल प्ले ना करें। तो ये एक टैलेंट का ड्रेन पाकिस्तान से हो रहा है। इसमें कुछ लोग कह देते हैं कि ठीक है जी, पैसे बाहर से भी आएंगे, बट मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम को अपने आप स्क्रीन सेवर लगाने वाली बात है कि आप कहें कि नहीं जी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। अगेन आपके विजन पे भी डिपेंड करता है कि आप मुल्क में चाहते क्या हैं। तीसरा, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अभी तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई बजट नहीं है। हम आईटी सेक्टर अभी भी, हमारा सारा का सारा फोकस दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करने पे है। अगर हम अपना R&D बजट नहीं रखेंगे, हम तो शायद अभी इतना भी बजट नहीं रखते जितना हम आईटी सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करते हैं हर साल। हम्म। 10-15-20 अरब रुपए का हमारा बजट होता है, उसमें भी ज़्यादातर जो है वो टेलीकॉम का बजट होता है। ठीक है। तो बस मेरा ये कहना है कि हम लोग शायद हम अपने विजन को या तो प्रॉपर सेट नहीं कर रहे, और अगर हम विजन को सेट कर रहे हैं तो हमारे एक्शंस जो कि बजट और पॉलिसी से शोकेस होते हैं वो हमारे अलाइन नहीं है, जिसकी वजह से ठीक है, आज कुछ ये नॉन रिलेटेड फाइलर और फाइलर के हवाले से मैं दोबारा आता हूं, क्योंकि आईएमएफ की शर्त भी है इस बार और उसमें भी है, लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड किस्म का कारोबार ये ब्लैक इकोनॉमी में सबसे बड़ा होता है। एफबीआर से इख्तलाफ जरूर होता है लोगों को, और ताजरों को है भी, आपने भी जाहिर किया वो इख्तलाफ, लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड किस्म का बिजनेस जो है ये तो मुल्क को ही नुकसान पहुंचाता है। मैं, हमारे साथ बारखान सईद साहब मौजूद है, मैं जरा आईटी के हवाले से उनकी तरफ आता हूं। बारखान साहब, ये फरमाइएगा, अब जिक्र कर रहे थे आईटी के हवाले से, आईटी पार्क्स के भी वादे किए गए थे, फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट फिर यकीनी तौर पर ज़्यादा हो जाती। फिर दूसरा ये बताइएगा, जो पाकिस्तान बिजनेस करता है या जो यहाँ से लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाहर, वो पाकिस्तान लाने के हवाले से क्या मुश्किलात होती हैं उस पैसे को? पेमेंट गेटवेज में अक्सर पेपैल का नाम आता है, और पेपैल के ऊपर बात भी की जाती है कि पेपैल, काफ़ी मिनिस्टर्स वादे भी कर चुके हैं कि हम पेपैल पाकिस्तान में लाएंगे। बट पाकिस्तान का जो पेमेंट का मसला है वो इससे बड़ा है। हमारे बहुत सारे लोग अभी सर्विसेज जो बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले डेफिनेटली एक कस्टमर वायर ट्रांसफ़र कर देता है जो कि एक मुश्किल प्रोसेस है, किसी को बैंक जाके वायर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो अब हमारे बहुत सारे लोगों ने मजबूरन तंग आकर यूएई में, यूएसए में कंपनीज बना ली हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पेमेंट गेटवे नहीं चाहिए होता, उनको बैंक अकाउंट भी चाहिए होता है। अब जिस तरह यूएई में एक कंपनी है रेवोलूट के नाम से, तो आप वहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, बैंक अकाउंट बना सकते हैं, लोग उसमें पैसे मंगवा लेते हैं। तो पेमेंट वाले पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम कोई सीरियस एफर्ट ही नहीं कर सके, और उसमें मुझे लगता है कि शायद आईटी मिनिस्ट्री के बस की ये बात नहीं है। इस पे जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्रिप्टो काउंसिल को लीड कर रही है और क्रिप्टो के एफर्ट को लीड कर रही है, आई डोंट नो उसमें कितनी प्रोग्रेस है या उसकी क्या वो है। उस लेवल पे जाके आपको, जो कि एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा डिजाइंड है कि जहाँ पे आप विदाउट द पावर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर या विदाउट द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर
आप वो काम करवा ही नहीं सकते। और ये ऐसे काम है जिसमें स्टेट बैंक की बहुत सारी पॉलिसीज को हमें चेंज करना पड़ेगा, ताकि ये और इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इन कंपनीज को एंगेज करना पड़ेगा ताकि ये पाकिस्तान आए और अपने सेटअप करें। इसमें पेमेंट गेटवे शामिल हैं, इसमें बैंक शामिल हैं, इवन अपनी एग्जिस्टिंग कंपनीज को अलाउ करना। आज आप पाकिस्तान में पाउंड में पेमेंट गेटवे सेटअप करना चाहें, यूके में अपने कस्टमर्स को चार्ज करना चाहें, आपके पास कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, आपके पास टैक्स की उस पर क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत सारे पेमेंट गेटवे से रिलेटेड मसले हैं जो आप इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ पेपैल के आने से वो सॉल्व नहीं होगा, आपको उस पर कॉम्प्रिहेंसिव, जिस तरह आप क्रिप्टो काउंसिल पे काम कर रहे हैं उस तरह काम करना पड़ेगा और टॉप से एफर्ट लगाना पड़ेगा। दूसरी आपने बात की स्पेशल जो हमारे टेक्नोलॉजी जोन्स हैं और आईटी पार्क्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट मैंने ही उसको, जब व्हेन आई वाज द चेयरमैन, तो मैंने ही उसको, मेरे ही टेन्योर में इट वाज पास, इट बिकेम अ लॉ, आई प्लेड क्रिटिकल पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द जोन्स और जो बेनिफिट्स उसमें होने थे। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उसको उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सके जो उसका ओरिजिनल विजन था। शायद हमें समझ नहीं आया कि वो विजन क्या था या उसको कैसे एग्जीक्यूट करना था और किन लोगों के लिए पार्क्स बनाने थे। हमने कोरिया से कर्जा लेके एक महंगी एक्सपेंसिव बिल्डिंग बना दी है जिसका किराया ही 300 रुपये स्क्वायर फीट से शुरू होगा। तो इंडिया की जो 70% आईटी एक्सपोर्ट्स है या बीपीओ एक्सपोर्ट है, वो तो बीपीओ करता है। अच्छा, बीपीओ के बारे में हम एक सेंटेंस कह देते हैं कि जी ये तो खत्म हो जाएगा और आगे फ्यूचर जो है वो एआई का है। तो वो तो खत्म होगा, लेकिन क्या इंडिया अभी तक 100-150 अरब डॉलर बीपीओ एक्सपोर्ट से नहीं कमा रहा? क्या फिलीपीन अभी तक $40 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट्स पे? तो ना आप एआई के रहे और ना आप बीपीओ के रहे, तो आप कहीं के भी नहीं रहे, क्योंकि बेसिकली शायद आपका विजन भी अलाइन नहीं कर रहा और आपकी जो एक्शंस हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने बीपीओ को कैसे लेके चलना है, ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स का मकसद क्या है, इनसे जॉब कैसे क्रिएट करनी है, उसके ऊपर शायद अलाइन नहीं है और उस या अंडरस्टैंड नहीं करते, उस लेवल का एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है जो इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए।